ओके। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। और रोल ऑफ कम्युनिकेशन में हम यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक होता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने रोल ऑफ जनरल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा रखा है। तो फर्स्ट था, ये सेकेंड है, और इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास होगा जो रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात करना है कम्युनिकेशन का इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में क्या रोल होती है, क्या भूमिका होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पर्सनली हमारा जो कम्युनिकेशन होता है या इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है या एलोन कम्युनिकेशन होता है, उसे हम इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये चार टाइप से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि इंडिविजुअली हम इसको कितने टाइप्स में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे है एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, और दूसरा है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, एंड थर्ड इज बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन, एंड फोर्थ इज करियर एडवांसमेंट। तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ। एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ में कहने का मतलब है कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू किस तरह हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियन को हम दूसरे के सामने, दूसरे को कन्वे करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए हम वो चीज़ें प्रकट करते हैं या बताते हैं। तो जब हम अपनी खुद की फीलिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग और खुद के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, इसे हम इंडिविजुअल या एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ कहने का मतलब है। हम अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, बॉडी एक्सप्रेशन के द्वारा, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के द्वारा हम उसको चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। ओके, देन आगे, दिस हेल्प इन एक्सप्रेशन वन सेल्फ एंड मेकिंग अदर पर्सन अंडरस्टैंड वन पॉइंट्स ऑफ व्यू। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस एक्सप्रेशन, वन सेल्फ एक्सप्रेशन की मदद से हम यहाँ पे एक पर्सन या एक से अधिक पर्सन या दूसरे पर्सन को हम अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू, हम अपना एक पॉइंट्स ऑफ व्यू समझा सकते हैं या बता सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप लोग किसी से अपनी बात शेयर करते हैं, पर्सनली कोई इंडिविजुअल आपका फ्रेंड्स है, आप उससे अपनी बात कोई कहना चाहते हैं, समझाते हैं, तो उसको सिर्फ अपनी बात आप बता रहे हैं, अपने पॉइंट्स आप जिससे अपने थॉट्स, अपने विचार उसको बता रहे हैं, तो उसको हम समझाने में ये सक्षम हो जाते हैं कि हाँ ये बात हमारी है, ये इसको समझ में आ रही है। तो इस तरह के विचारों का जो आदान प्रदान होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, वो उसको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे यही नहीं, बॉडी एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज की भी इसमें आ जाती है बात। वन सेल्फ में जब हम अपनी बातें कह रहे थे तो हमारी बातें से चीज़ें समझ में आती हैं कि हम हैप्पी हैं या उदास हैं या फिर नर्वस हैं, इमोशनल हैं, क्या है। तो सारे एक्सप्रेशन भी उसको पास सामने आते हैं, वो समझने की कोशिश करता है कि हम क्या कहना चाहते हैं उससे और किस स्थिति में उसको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स है दूसरा, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें ये बताता है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स कि एक इंसान या एक आदमी किस तरह कम्युनिकेशन की आवश्यकता से, कम्युनिकेशन की हेल्प से अपने आप को, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण कर सकता है या कैसे संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास है कम्युनिकेशन हेल्प्स मैन टू सेटिस्फाई हिज इमोशनल नीड्स ऑफ सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, रिकॉग्निजेशन, etc.
अब यहाँ कहने का मतलब है कम्युनिकेशन किसी भी व्यक्ति को ये मदद करता है या ये संतुष्ट करने में ये मदद करता है कि वो अपने इमोशनल, अपने भावनाओं की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को सिक्योरिटी, अपने आप से जुड़ी हुई सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सके, या आवश्यक जो उसको सुरक्षित चीज़ें हैं उनको समझ सके या अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। यानी कहने का मतलब है कि अपने बात विचारों से वो ये समझ सकता है कि वो अपने इमोशनल भावनाओं में अपने आप को सुरक्षित रख पा रहा है या नहीं। आगे बात करते हैं। इट इज थ्रू कम्युनिकेशन दैट मैन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ एंड फीलिंग रिलीव ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। अब यहाँ कहने का मतलब है कि इस कम्युनिकेशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने खुद के एक्सप्रेशन के, कोई भी व्यक्ति अपने खुद के एक्सप्रेशन को या फीलिंग को किस तरह से इमोशनल स्ट्रेस से बाहर कर सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस से वो बाहर हो सकता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद आगे हम बात करते हैं। इट देयर इज नो कम्युनिकेशन मैन बिलोंग पैसिव, इनएक्टिव, स्टैटिक एंड सम टाइम न्यूरोटिक। अब कहने का मतलब यहाँ पे है इट देयर इज नो कम्युनिकेशन मैन बिकम्स पैसिव, यानी वह इंसान इस तरह के कम्युनिकेशन नहीं कर सकता या नहीं कर पाता अपने आप को जो पैसिव हो, इनएक्टिव हो, स्टैटिक हो, या कुछ समय के लिए अपने आप को न्यूरोटिक हो, यानी मेंटली डिस्टर्बेंस की बात करें, न्यूरोटिक प्रॉब्लम अगर उसको होती है मेंटली जिसे हम कहते हैं, तो इस तरह की कुछ समय के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम, या जो स्थिर व्यक्ति हो या इनएक्टिव हो, तो इस तरह के लोग इस तरह के कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते या उस तरह का कम्युनिकेशन करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो इनएक्टिव हो, जो स्टैटिक हो और जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम जिन भी यूजर्स के पास हो, तो उस तरह के कम्युनिकेशन करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स की बात कही गई। अब आगे नेक्स्ट इसी के साथ तीसरा पॉइंट, बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन। बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन का मतलब ये है यूजर कम्युनिकेशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को दूसरे लोगों को समझा सकता है और उसमें उन लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, और जैसे जैसे लोग उस व्यक्ति के साथ जुड़ते जाएंगे तो बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप क्रिएट होती जाएगी। तो इसी में देखते हैं, इट इज थ्रू कम्युनिकेशन दैट मैन कन्वे हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंडरस्टैंड अदर्स। यहाँ कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन के द्वारा व्यक्ति अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकता है। देन एज गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग आर ब्रिड्ज ह्यूमन रिलेशन आर स्ट्रेंथेंड। ठीक, यहाँ कहने का मतलब जो ह्यूमन रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग का जो गैप होता है वह कम्युनिकेशन ह्यूमन रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ और मजबूत बनाने के लिए एक ब्रिज का कार्य करती है। मतलब यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपकी कही हुई बात नहीं समझ में आती तो आपका जो कम्युनिकेशन का स्किल है, जो तरीका है आपका, वो अपनी बात को समझाने के लिए वो एक ब्रिज का कार्य करेगा कि आप अपने जो रिलेशन है आपके उस व्यक्ति के साथ उसको मजबूत करने का ये कार्य करता है, क्योंकि आप अपनी बातों से फिर उस व्यक्ति को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा सकते हैं। ठीक, जिससे आपके रिलेशनशिप क्या होंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। मतलब वो व्यक्ति आप पे भरोसा करने लगेगा। देन आगे, द टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट्स openness, trust, cooperation and harmony among different individuals। अब यहाँ कहने का मतलब है कि
इस तरह के कम्युनिकेशन या ओपिनियंस में टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, जिसमें विश्वास होता है, सहयोग की भावना होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो भी मनुष्य या लोग होते हैं तो एक दूसरे के सहयोग करते हैं। तो ये भी एक तरह से इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे किसी ग्रुप्स की बात करते हैं या किसी कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोई सहयोगी संस्था की बात करते हैं, तो सब भी इंडिविजुअली एक दूसरे से जुड़ के सहयोग कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करियर एडवांसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमने दिया मेंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट्स effectively helps him to perform effectively communication skill, writing, speech, listening, etc. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है करियर एडवांसमेंट में कि कोई भी व्यक्ति या जो भी व्यक्ति हैं इस कम्युनिकेशन यानी ये कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन की मदद से अपनी योग्यता को, अपने एक प्रभावशाली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जिसमें एक क्या होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल राइटिंग होता है, यानी कम्युनिकेशन में हम अगर किसी चीज़ करना चाहें तो ये जरूरी नहीं कि हम बोल के जो बातें कहते हैं वही हमारा कम्युनिकेशन होता है। स्किल राइटिंग भी होती है जो हम लिख के अपने इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल राइटिंग हुआ। स्पीच भी दे सकते हैं हम और उसको सुन भी सकते हैं। तो इस तरह की जो ये भी यहाँ पे टास्क हो रहे हैं ये हमारे करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। एंड और भी चीज़ें होती हैं आगे, प्ले डोमिनेंट रोल इन वन सक्सेस इन द प्रोफेशन। कहने का मतलब ये बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है जो एक हमारी सक्सेस को प्रोफेशनली तरीके से हमें सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होता है या भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस एक बात अगर कहा जाए तो जो आप लिसनिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट करियर एडवांसमेंट में आ सकते हैं। जैसे कि करियर एडवांसमेंट में यही है कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल राइटिंग है। तो स्किल राइटिंग का मतलब ये है कि हमारे अंदर की जो एबिलिटी, हमारी जो स्किल है, हम उसको राइटिंग करके, प्रैक्टिस करके भी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और चीज़ों को बोल के, पढ़ के हम उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। और या कोई हमें उस सूचनाएं बता रहा है, पढ़ा रहा है एज ए टीचर, तो हम उन चीज़ों को सुनकर भी अपने आप को इम्प्रूव करके अपने करियर एडवांसमेंट के लिए उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिकेशन में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें दूसरा टाइप्स रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल्स कंप्लीट हुआ, जिसमें 4 हेडिंग्स हैं। एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, करियर एडवांसमेंट। ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट्स रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। बिजनेस में मतलब कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो रोल ऑफ कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट है। जिसमें सबसे पहले हमने एक छोटा सा नोट्स दिया, इसी में हमने बताया कम्युनिकेशन क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी बिजनेस के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज एज essential to business as blood is to the human body। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन बिजनेस में बिल्कुल उस तरह से ही महत्व रखता है जैसे किसी भी मनुष्य के शरीर में ब्लड। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को अगर जिंदा रहना है, जीवित रहना है उसको, तो उसके शरीर में ब्लड का होना अति आवश्यक है। विदाउट ब्लड इंसान जीवित नहीं रह सकता, और जब जीवित नहीं रहेगा तो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पे
यही बात बिजनेस में कम्युनिकेशन के लिए कही गई है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिजनेस को हम ह्यूमन बॉडी बोल रहे हैं और कम्युनिकेशन को ब्लड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में कम्युनिकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी ह्यूमन बॉडी में या मनुष्य के शरीर में ब्लड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ गया कि बिजनेस में कम्युनिकेशन का महत्व कितना है, क्योंकि विदाउट ब्लड कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता और विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। आगे बात करते हैं। इट एज्यूम्स एडेड इम्पोर्टेंस विद ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एंड कंप्लीशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कम्युनिकेशन का ही यूज करके हम इसके जो बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, जो बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलताएं होती हैं, बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं और इसको कंप्लीट करने में, मतलब दूसरे देशों में या बाहर, अपने देश से बाहर, अपनी दुनिया बाहर, अपने कंट्री से बाहर दूसरे कंट्रीज में भी अगर हम अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं या ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है जैसे कि हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उस बिजनेस के बारे में कम्युनिकेशन मीडियम्स का यूज करके हम अपना बिजनेस को फैला सकते हैं और दूसरी कंट्रीज में हम उसको पहुंचा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। तो बिजनेस में कम्युनिकेशन कितना मायने रखता है हमने ये 2 लाइन में ये बताया। इससे चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होकर समझ में आ जा रही हैं। ठीक है, और अब बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स की होती हैं बिजनेस में। ठीक, पहला है इंटरनल एक्टिविटीज और दूसरा है एक्सटर्नल एक्टिविटीज। इंटरनल एक्टिविटीज क्या है? ये कंपनी के प्रोसीजर, वर्कर्स और उसकी पॉलिसीज, रूल्स के बारे में बताता है। और एक्सटर्नल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि जब हमारा प्रोडक्ट कंपनी से बन के कंपनी के बाहर लॉन्च करते हैं, उसको सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी दूर बाहर लोगों के पास यूज में जब वो प्रोडक्ट जाते हैं तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। ठीक, सॉरी, इंटरनल एक्टिविटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इंटरनल एक्टिविटीज़ की बात अगर करते हैं तो इसमें हमने ये बताया, it including maintaining and improvement the moral employees, giving orders to workers, ठीक, and prescribing methods and procedures, announcing policies and organizational changes and keeping the management informed। अब यहाँ कहने का मतलब ये है इंटरनल एक्टिविटीज में वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं या जोड़ते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट की मेंटेनिंग हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करना, और एम्प्लॉइज की जो नैतिकता होती है, जो उसकी कार्यप्रणाली होती है, उसको ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, उसके बारे में, और वो मेथड्स जिससे हमारा वो प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको बताते हैं, उस प्रोसीजर के बारे में हम अनाउंस करेंगे, पॉलिसीज़ के बारे में हम अनाउंस करेंगे, बताएंगे। जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी संस्था या कंपनी में चीज़ों को चेंज करना है, और मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्म भी करेंगे कि उसे कौन सी जानकारी रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इंटरनल एक्टिविटीज़ का मतलब यही हो जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो क्रिएटिविटी है जो हम बनाने जा रहे हैं, तो जितने भी कंपनी के मेंटेनेंस होते हैं, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, एम्प्लॉइज को हमें क्या क्या चीज़ें सिखानी है, वर्कर्स को क्या ऑर्डर देने हैं, क्या बताना है, वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे बताना होगा। और उसके जो रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में हम अनाउंस करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसमें कुछ चेंजेस भी अपना कर सके और मैनेजमेंट उस सूचनाओं को अपने आप को इन्फॉर्म्ड कर सके, ताकि उससे जागरूक रहे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैनेजमेंट हमें क्या करती है, इस सब के लिए इन्फॉर्म्ड करती है, सूचित करती है।
आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में हमने यहाँ पे बात किया कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में ले जाते हैं तो सेल एंड परचेजिंग का काम करते हैं हमने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को, तो उसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दिया है इट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज, इट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट and the shareholders on the financial condition and business operation and creating a favorable business climate। अब यहाँ कहने का मतलब है कि इंटरनल एक्टिविटीज़ में सेल मतलब बेचना खरीदना, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सर्विसेज, उन सब के बारे में हम किसको रिपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को। जो फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और बिजनेस के अनुकूल हमारा जो भी फेवरेबल कंडीशन बनती है उसी के अनुसार हम उस प्रोडक्ट्स में चीज़ों को चेंज करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं और बनाते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिकेशन में तीसरा पॉइंट रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस में मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑल अराउंड पहला पॉइंट है। इसमें हमने ये बताया इट इज ए नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद इन द कंपनी। अब यहाँ कहने का मतलब है कि यह किसी भी बिजनेस को सक्सेस या सफलता तक पहुँचाने के लिए बहुत ही आवश्यक या नेसेसरी होता है कि हम एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन के साथ कंपनी का कार्य करें। आगे प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड द पर्सनल एंड नेसेसरी। यानी यहाँ कहने का मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट के बीच में, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड पर्सनल और नेसेसरी। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ उन डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इट दिस इज नॉट डन, अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता या पूरा नहीं होता तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है, इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वहाँ पर अगर ऐसा नहीं होती तो वहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको हमें लीड करना पड़ेगा, मतलब उसको समझना पड़ेगा, जो गलतियाँ हुई हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेज, यानी कंपनी की जो प्रॉफिट है वो किस तरह से बढ़ेगी और कैसे इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हमने दिया इफ बिजनेस कम्युनिकेट्स प्रॉपर लॉसेज आर रिड्यूस, यानी कहने का मतलब है यदि बिजनेस कम्युनिकेशन का यूज करके प्रॉपरली उसका उपयोग कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेट्स में
तो हमारा जो लॉस होता है वो हमेशा क्या होगा, लगातार कम होना चाहिए। अगर वो कम नहीं हो रहा है तो हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगी। आगे डबल वर्क अवॉइडेड, जो डबल यानी दो गुना वर्क करने की या दो वर्क करने की जो पॉलिसीज होती है कंपनी की, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। डबल वर्क जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा वर्क डिस्टर्ब होता है, हमारा प्रॉफिट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। टाइम इज नॉट वेस्टेड एंड प्रॉफिट कैन गो अप। यदि यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हमें टाइम का को बचाना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है, तभी जाके हम प्रॉफिट को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। इट कैन गेट टू नो न्यू अबाउट द चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें जो चीपर्स यानी रॉ मटेरियल्स के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी होती है। कंपनीज गेट आल्सो न्यूअर मार्केट टू स्किल दियर, यानी कंपनीज को अब हमेशा क्या करना पड़ेगा, न्यूअर मार्केट, नए मार्केट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, अपनी सर्विसेज को दे सके, अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा सके। आगे इफ अ कॉमन फॉर्म मैसेज इज टू बी द क्रिएटेड फॉर द एंटायर ऑफिसेस, इस तरह के जो मैसेज होते हैं साधारणतः जो ऑफिस होते हैं, जो हमारे कंपनीज के, वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, उनको इस तरह की सूचनाएं बनाई जाती हैं कि आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। It can be done by one employee and circulate to the rest of the offices for their usage। अब यहाँ कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयज को जो ये सर्कुलेशन है, इस कार्य को करने के बाद उसको ऑफिसेस के अकॉर्डिंग उसको रेस्ट मिलना चाहिए, उसको आराम मिलना चाहिए, उसको ऑफिस के तौर पर उसको यूज करना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा यहाँ एम्प्लॉयज को रेस्ट की बात, जो सर्कुलेशन की जो लगातार एक ही प्रोसेस को कर रहा है, तो उसको हमें कुछ समय के लिए रेस्ट भी देना चाहिए उस प्रोडक्शन के लिए। आगे मनी इज सेव्ड एंड सो इज टाइम, मनी को हमें बचाना चाहिए क्योंकि ये समय है। समय पैसा ही समय है, समय ही पैसा है। अगर आपके पास समय है तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे, और आपके पास पैसा अगर है तो आप उसको टाइम मान के चलिए, समय के साथ आपके पास पैसे आते हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिकेशन भी, यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी की जो नेक्स्ट क्लास है आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये था कम्युनिकेशन के तत्व, वो तत्व जिनका उपयोग करके हम कम्युनिकेशन वास्तविक रूप में करते हैं, जो कि सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, ठीक है, मीडियम्स होते हैं और फीडबैक्स होते हैं। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।